हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो मेरा बैकग्राउंड देख के थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं है। मतलब वीडियो क्वालिटी अच्छी है पर मेरे पास इतनी एडिटिंग सोर्स नहीं है, या फिर इतना कुछ नहीं है कि मैं पीछे अपने बैकग्राउंड में विजुअल्स चला सकूं अच्छे अच्छे। तो बैकग्राउंड को इग्नोर करना, जो नेचुरली है वो दिखाऊंगा, पर काम की बात बताऊंगा आपको। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो भाई काम की बात सुन के जरूर जाना, वो आपके काम आएगी। ये विजुअल्स वगैरह, पीछे बैकग्राउंड या अच्छी एडिटिंग वगैरह या बीच में कटआउट्स लगाने, ये आपके काम नहीं आने वाले। सिंपल वे में समझाता हूँ। क्या आपको नहीं लगता, चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आपको नहीं लगता कि जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा आगे जा चुकी? आपको खुद को नहीं लगता कि आपसे आगे बहुत ज्यादा दुनिया जा चुकी? मतलब आप जितने भी लोगों को देखते हो, जितने भी लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होते हो, आपको ये फील आता है कि यार ये तो बन गया बड़ा आदमी। पर आपके अंदर वो जुनून कहाँ से आएगा? मतलब आपके अंदर आता है वो जुनून, पर आपको रास्ता नहीं मिलता उस चीज के लिए कि तुझे क्या करना, क्या बनना, कुछ भी। मतलब एक्स वाई जेड हजार एक्सक्यूज हो सकते हैं एक इंसान के पास, मतलब कोई भी उसके पास दिक्कत हो सकती। तो एक टॉपिक लेके चलेंगे कंटेंट क्रिएशन का। जैसे आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी, किसी से इन्फ्लुएंस हुआ, सपोज कर लो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है अंकित भाई, अंकित है बयानपुरिया। तो उनसे आप इन्फ्लुएंस हुए क्योंकि उन्होंने 75 हार्ड किया था, और उससे वो बहुत ज्यादा मतलब ग्रो करके उनकी आईडीज पे मतलब दुनिया भर के फॉलोअर्स आ गए, और उन्हें बहुत सारा ब्रांड कोलैबोरेशन आ गया, बहुत सारा पैसा, मतलब अपने उनने लगभग सारे सपने पूरे कर लिए। तो उन्हें देख के आप इन्फ्लुएंस हो गए कि भाई मुझे भी ऐसे ही करना। और उस चीज का फायदा क्या हुआ? आप इन्फ्लुएंस तो हो गए कि मुझे भी ऐसे करना, पर आपके पास रास्ता ही नहीं है, करना कैसे? अगर रास्ता भी है तो आप उस पर टिक नहीं पाते, चल नहीं पाते अच्छे से। तो आज इसी चीज को लेके एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। कंप्लीटली तो मैं भी नहीं कह सकते कि कंप्लीटली, तो भाई इंसान अगर उसके मन में है और वो कर सकता है तो वही उसके बस की है करना, वरना वो बिल्कुल नहीं कर सकता उस चीज को, जिस चीज को वो करना चाहता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक वे बता सकता हूँ कि इससे थोड़ा आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। आपने टाइटल में, थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले उन 10 हैबिट के बारे में जो आप अपनी लाइफ में मतलब ला सकते हो, और उनके बेस पे आप मतलब थोड़ा बहुत अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को, सब चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। उन चीजों पे आज बात करने वाले हैं हम। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। 10 हैबिट है अपने अपने जो आपका जो डेली रूटीन है उसमें आजमा के देख लो। चेंज मतलब थोड़ा बहुत शुरू में आपको लगेगा कि हाँ भाई हार्ड है, मेरे से नहीं हो रहा, पर अगर वो आप वो फेस जो आपका आएगा ना कि हार्ड लग रहा है, अगर वो आप पार कर गए ना, तो भाई मैं ये कह रहा कि 90% आप ये मान लो कि सक्सेस हो गए। 10% आपकी फिर मेहनत बोलती है, 90% आप अपनी हैबिट से सक्सेस होते हो कि भाई मैंने अपने आप को बदल लिया, अपने अंदर डिसिप्लिन लिया है, अपने अंदर फोकस लिया, हर काम को करने की एक जुनून लिया है। तो देखो, पहली हैबिट के बारे में बात करें तो पहली हैबिट का नाम है भाई पावर ऑफ डीप वर्क। यानी कि मतलब किसी भी काम को करने के लिए आप कितना घुसते हो उसके अंदर, कितना अपने आप को उसके अंदर झोंक देते हो, उस काम को कहते हैं पावर ऑफ डीप वर्क। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको तो कुछ करना ही नहीं, पहली बात तो मैं बता देता हूँ आपको। जो मैक्सिमम आज के टाइम पर लोग है ना, वो अटेंशन पे नहीं कर पाते अपने किसी भी काम के लिए। मतलब वो कोई काम करने बैठे और आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गई, चाहे वो स्नैपचैट से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से, आप उस नोटिफिकेशन को देखते ही आप उस पर क्लिक करोगे और फिर भाई उस पर लग जाओगे। काम था उस नोटिफिकेशन को देख के चेक करके उसका रिप्लाई करना बस, और आप उसे चेक करके देखोगे, फिर उसके बाद लग जाओगे उस पर आप स्क्रॉल करने। दो चार चीज और दिखेंगी नहीं, उन चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे। मतलब बेफिजूल की जो लाइफ में काम आनी नहीं बिल्कुल भी, उन चीजों पर आप करना मतलब ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे अपना। तो इस चीज को कंट्रोल में लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, जो आपका ब्रेन है ना, डीप वर्क का मतलब बताता हूँ आपका। डीप वर्क का मतलब ये है कि जो आपका ब्रेन का जो स्टेट है ना, फ्लो का, वो एक मतलब एक फ्लो में चला जाता है काम करने के। और अगर आप इसी फ्लो में 60 से 90 मिनट तक अपने काम को पूरे फोकस से कर लोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्टिविटी 500 गुना तक बढ़ जाएगी। इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक ही चीज करनी होगी, जो आपका मोबाइल है, आपकी जो सोशल मीडिया है, काम के टाइम पे इसे बिल्कुल अलग कर दो, अपने से बिल्कुल अलग कर दो। तभी आप उस अपने वर्क पे फोकस कर पाओगे, वरना आप अपने वर्क पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाओगे। एक काम करो, आज ही अपना फोन उठाओ, जब भी आप काम करने बैठो अपने फोन को या तो डू नॉट डिस्टर्ब जो आपका आता है ऑप्शन फोन में, वो लगा दो, या फिर अपने फोन को किसी अदर जगह पे रख दो जहां आपसे बहुत दूर रहो, आपको कोई नोटिफिकेशन का पता ही ना चले। ठीक है, उसको बंद करके रख दो। पर ये अपने अंदर से होगा, ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप एकदम कर दोगे। अपने अंदर से होगा, और आपको मतलब लगता है कि आपको कुछ करना है और आप ऐसा कर सकते हो, आप मतलब अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तो भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, अपना फोन साइड रखना पड़ेगा काम के टाइम पे। तो दूसरी हैबिट हमारे पास आती है एक्टिव रीडिंग, यानी कि मतलब ध्यान लगा के पढ़ना किसी चीज को। दुनिया के जितने भी मतलब कामयाब इंसान है, रिच इंसान है, जो बहुत ज्यादा अमीर है, जैसे कि वॉरेन बफेट हो गया, और भाई
हमारे एलोन मस्क हो गए या हमारे मार्क जगरबर्ग हो गए, मतलब बहुत सारे हैं, ट्रेडर्स हो गए। ये मान लो कि साल में 50 से ज्यादा बुक पढ़ते हैं लोग। 50 बुक पढ़ने का मतलब पता है क्या है? 50 बुक का तो छोड़ दो आप, एक बुक पढ़ने का मतलब पता है क्या है? किसी भी कामयाब इंसान के 20 साल का एक्सपीरियंस 10 से 12 घंटे में या 18 घंटे में या 24 घंटे में या 2 दिन में, मतलब एक कामयाब इंसान का एक्सपीरियंस 20 साल का आप बहुत ही कम टाइम में अपने अंदर कर लेते हो। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ बस पढ़ लो, को अपनी लाइफ में यूज भी करो। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। ये नहीं कह रहा कि मैं आप साल में 50 बुक पढ़ो। आप ये एक बुक पकड़ लो जिससे आपको ये लगता है कि इस बुक से आपको कुछ नॉलेज मिल सकती है, ये किसी कामयाब इंसान ने लिख रखी बुक और इसमें फायदा है पढ़ने में। उस बुक को उठाओ। उस बुक को भी न उठाओ यार, आप कोई मतलब अपनी रिचुअल्स की बुक डालो, अपने धर्म से रिलेटेड बुक्स डालो जिसमें मतलब बहुत नॉलेजेबल बातें लिखी हुई है। उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। हद से हद ये मैं कह रहा कि ज्यादा भी नहीं कहता, 5 से 10 पेज रोज पढ़ लो, कुछ नहीं घटने का। कुछ एक आपको ये मान लो कि आपके सामने 100 टॉफी रखी ना, और 100 टॉफी में से आप एक के बारे में जानते हो, तो आप उस एक टॉफी को उठा के खाओगे जरूर। यानी कि 100 ब्रांड आपके सामने रखे हैं टॉफी के, और आप में एक ब्रांड को जानते हो, तो आप उस ब्रांड पे ट्रस्ट करके आप उस टॉफी को खाओगे। तो यही चीज बुक्स में है। अगर उसमें 100 बातें लिख रही है ना, उसमें से एक बात तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो उस चीज को। तो आज से रीडिंग स्टार्ट करो। तो अब आते हैं अपनी तीसरी हैबिट पे। तीसरी हैबिट हमारी क्या है? द 80-20 रूल, यानी कि द पेरेटो प्रिंसिपल्स। ये एक चीज से समझ के चलो आप, जो आपके 80% रिजल्ट आते हैं ना, वो आपके 20% कामों से आते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप को बिजी रखने को अपना प्रोडक्टिव टाइम मान लेते हैं। मतलब हम अगर बिजी हैं किसी काम में तो हम प्रोडक्टिव वे में एक काम कर रहे हैं। वो चीज अलग होगी कि हम बिजी रहते हैं, हम अपना काम करते हैं, पर वो चीज आपकी पर्सनल लाइफ पे कहाँ अप्लाई हो रही है? आप वो काम करो ना जो आपको मतलब बेनिफिट दे रहे हैं या आपकी लाइफ चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। अक्सर हम अपना टाइम वेस्ट ही करते रहते हैं, मैक्सिमम टाइम अपना वेस्ट ही करते हैं। कुछ ही टाइम होता है जिस टाइम हम प्रोडक्टिव होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी जो दिन की लिस्ट होती है ना, आप मतलब सुबह से शाम तक, रात तक जो भी काम करने वाले हो उस पर्टिकुलर डे पे, तो उस लिस्ट में अपने 2 काम पकड़ लो, उनको सर्कल कर लो कि ये काम आपको सबसे पहले खत्म करके अपने मतलब निपटाने हैं अपने काम। यहाँ पे एक थोड़ी सी आपके अंदर डिसिप्लिन आएगी कि भाई नहीं, एक काम आपने पकड़ लिया, उसको आप फोकस के साथ रोज करना है, आपको करना ही करना है आपको। तो उसे करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होगा कि हाँ भाई इसे नहीं किया ना, तो तेरा मतलब एक फोकस, एक फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 काम तुझे करने ही करनी है। तो अपनी लिस्ट में 2 काम ऐड करो जिनसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो हमारी 4th हैबिट आती है मेंटल क्लियरिटी। देखो, हमारा दिमाग जो है वो आइडियाज जनरेट करने के लिए बना हुआ है, ना कि चीजों को स्टोर करने के लिए। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आपका दिमाग हैंग होने लगता है, मतलब दिमाग कुछ सोचने समझने की शक्ति में रखता ही नहीं, मतलब कोई राइट डिसीजन उसके पास होता ही नहीं लेने के लिए, वो सब गलत ही सोचता है। तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हो? आपको क्या करना है कि आपको अपने डर को, अपने गोल्स को, अपने थॉट्स को एक पेपर पर उतार देना है कि ये मेरे गोल्स हैं, इन चीजों से मुझे डर लगता है, ये मेरे थॉट्स हैं, या मैंने ये आज नई ये चीज सोची है। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लियर वे, एक रास्ता मिल जाएगा कि आपका अगला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, अगला स्टेप क्या स्टेप उठाना है अगला आपको। इससे आपको एक रास्ता मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि अपनी सोने से पहले, जब रात को सोते हो उससे पहले क्या करना है कि आपको लेट के 3 चीजों के बारे में सोचना है कि यार दिन में आज ये 3 चीजें बहुत अच्छी हुई मेरे साथ। और एक चीज वो सोचनी है कि आप उस चीज को कल और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। एक चीज वो सोचनी है कि मतलब आज ये चीज हुई, आज मैंने ये मान लो आपने कुछ डेडलिफ्ट के बारे में पता है, जिम में जाते हैं डेडलिफ्ट करते हैं, तो आपने आज 80 केजी 100 केजी की डेडलिफ्ट कर दी। तो आपको ये गोल बनाना है कि भाई कल मुझे 110 करनी है, 105 करनी है, मतलब एक टारगेट सेट करना है। मेंटल क्लियर, अपना जो मेंटल हेल्थ है आपको क्लियर रखना है। बिल्कुल ये नहीं रखना कि आप बिछड़ रहे हो किसी बात में, आप कंफ्यूज हो रहे हो किसी बात में। तो 5वीं हैबिट हमारे पास क्या आती है निकल के? हमारी आती है फिजिकल मूवमेंट, यानी कि एक्सरसाइज। सिंपल वे में कहें, अगर एक्सरसाइज होता है, आपका दिमाग मतलब सोचने के लिए तो सही है और आपकी बॉडी काम नहीं कर रही, तो उससे क्या ही हासिल हो जाएगा आपको? आप कुछ कर ही नहीं पाओगे जब आप उठ ही नहीं पा रहे, आप बहुत ज्यादा लेजी हो जा रहे हो। वो चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक रॉन्ग चीज है जो आपको छोड़नी हो। मेंटल हेल्थ सिर्फ जरूरी नहीं होती कि आपको प्रोडक्टिव बनाए या आपको अच्छा रखे या आपको हेल्दी रखे या आपको मतलब प्रोडक्टिव रखे। मेंटल हेल्थ एक मतलब एक वे है जो जरूरी है।
पर उसके साथ साथ आपको फिजिकली भी फिट रहना पड़ेगा। फिजिकली फिट आप कैसे रह सकते हो? जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो बॉडी होती है उसके अंदर डोपामिन रिलीज होता है और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। अगर मेरी वर्डिंग में कोई मिस्टेक हो तो आप सर्च कर लेना गूगल पे। पर ये दोनों चीज रिलीज होते हैं जो आपकी एनर्जी लेवल को, आपकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करते हैं, आपको एक नई एनर्जी देते हैं, आपको एक मतलब हैप्पी मूड देते हैं। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि हैवी बॉडी बिल्डिंग करो या बहुत ज्यादा मतलब बड़े लेवल के एथलीट बन जाओ, ऐसा नहीं होना। शेड्यूल बनाओ। आप घर पे भी कर सकते हो या जिम वगैरह जा सकते हो, पार्क वगैरह जा सकते हो। आप एक काम करो, शुरू में पहले 30 मिनट का वर्कआउट करो। मतलब डेली 30 मिनट आप योगा कर सकते हो, जिम जा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, या चल सकते हो, या रनिंग कर सकते हो। अपनी एज के अकॉर्डिंग या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं 5 हैबिट पे, क्योंकि अभी मुझे एक ज्यादा जरूरी काम आ चुका है। तो मुझे आज वीडियो की नहीं बन पाएगी पूरी की पूरी, लेकिन मैं इन वीडियोस का सेकंड पार्ट लेके आ जाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे कि सेकंड पार्ट इसका चाहिए। 5 और हैबिट आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगी लाइफ में और आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना देगी। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम से शुरू करो, एकदम से कोई सारी हैबिट आप पकड़ नहीं पाओगे। कोई भी 5 में से 1-2 हैबिट पकड़ लो जो आप 21 दिन तक फॉलो करो अपने। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं इस हैबिट के वजह से, तो आप उसको अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ में आप उसको एडॉप्ट कर लोगे। अगर आपने 21 दिन से 30 दिन का टाइम फ्रेम मतलब रेगुलर, एक बिल्कुल बिना रुके बिना झुके आप उस हैबिट को पकड़ के और चलते जा रहे हो, उस हैबिट को अपने अंदर डालते जा रहे हो, तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है उस हैबिट का। और आपको बहुत ज्यादा ये मानो कि डिसिप्लिन्ड पर्सन, एक फोकस पर्सन, एक अच्छा इंसान और एक भाई एक वेल एक एजुकेटेड कह सकते हो, वेल एजुकेटेड इंसान बना सकती है। तो किसी भी 1-2 हैबिट को पकड़ो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और 5 हैबिट लेके आऊंगा। अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ चुका है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को 5 ही हैबिट पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो बनाने के लिए दिल से थैंक यू और भाई मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।